हे सजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए सजिटेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में इस हफ्ते, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड मोस्ट लाइकली आउटकम। दिस इज फॉर सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, सो अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। दिस इज फॉर सजिटेरियस। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में ये हफ्ते। यहाँ पे कोई है ना बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक बन रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट भी हो सकती है। कोई यहाँ पे है ना दो लोगों को जगल कर रहा है, या तो आपके पास ऑप्शन है या आपके पर्सन के पास ऑप्शन है। आपको पता है हमेशा रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है। कोई तो यहाँ पे जगल कर रहा है दो लोगों को, या फिर कोई यहाँ पे एक पीपल प्लीजर बन रहा है। पीपल प्लीजर मतलब उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा बिजी है आपके पर्सन, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कोशिश करना चाह रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि आपको उनकी लाइफ में एक सही पोजीशन मिले। ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन या फिर एक बहुत, या कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप हो सकता है या ब्रेकअप हुआ है ये हफ्ते, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, बिकॉज दिस इज द करंट सिचुएशन। अभी मैं आउटकम तक नहीं पहुंची हूँ। सो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके पर्सन को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई दे हैव टू बी फेयर विद यू, उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो सिचुएशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर वो आपको डेफिनेटली 100% लूज करने वाले हैं। ओके, दे आर गोइंग टू लूज यू एंड आप कभी नहीं आने वाले उनके पास वापस। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है, बट यहाँ पे ब्रेकअप वाली एनर्जी देख पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट्स द जस्टिस। ओह, आप कट ऑफ कर रहे हैं आपके पर्सन को यहाँ पे। फाइनली आपकी तरफ से मुझे लग रहा है यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ, कटिंग दिस पर्सन ऑफ। या फिर कुछ लोगों के लिए आप एक बहुत ही फाइनल डिसीजन बना रहे हैं, जो डिसीजन आपको बहुत टाइम से बनाना था। बिकॉज यहाँ पे आप है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से नाइंसाफी हो रही थी आपके साथ, थिंग्स वर नॉट फेयर, जस्टिस नहीं हो रहा था, और आप मतलब जैसे है ना कि आप सिचुएशन में यू आर गोइंग ऑन बिकॉज आपको खुद पे डाउट था कि यार मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं, कि शुड आई कंप्लीटली मूव ऑन, इस पर्सन को सिचुएशन से निकाल दे या फिर इस सिचुएशन से निकल जाएं। अब जाके ऐसा कुछ तो हुआ है जहां पे आप सिचुएशन से निकल रहे हैं और आप एक पूरी सी एक नया डायरेक्शन पिकअप कर रहे हैं। ओके, आपका इंटरेस्ट नहीं रहा इस पर्सन पे। ओके, बिकॉज इस पर्सन ने आपको, या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा बिजी थे या फिर ये पर्सन मतलब बिजी थे तो भी आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। अब जाके मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवर कमिटेड थे इस पर्सन पे, बहुत ज्यादा आप निछावर हो रहे थे इस पर्सन पे, लेकिन अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि यार यहाँ पे जस्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने अपनी पूरी तरह से एफर्ट डाल दी है, अब यूनिवर्स के हाथ में, या तो आपको कर्मिक जस्टिस मिल जाए, आपको जो मिले यू विल आइदर यू गेट व्हाट यू डिजर्व, या फिर आपके लिए यही जस्टिस होगा कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप पूरी तरह तोड़ दे और आप आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको 100% पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, ट्रेडिशन हो, या पर्सन की मैरिज हुई हो। आपको पता है यहाँ पे कमिटमेंट की प्रॉब्लम्स है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सो आप फिर भी चले जा रहे थे इस सिचुएशन में, अब जाके आपको लग रहा है नहीं यार, नाउ यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। इट्स द टावर। आपके पर्सन को अब लग रहा है कि अब उन्हें पूरी तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए इस सिचुएशन में। अब तक है ना आपके पर्सन बहुत ज्यादा इल्यूजन्स में थे, सोच रहे थे आपके बारे में, डे ड्रीम कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन दूसरे ऑप्शंस में कभी कभी इन्वॉल्व हो रहे थे। अब जाके आपके पर्सन को रियलाइज हुआ है कि भाई उन्हें अपनी 100 नहीं 150% कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, वरना कुछ नहीं होने वाला। भले ही कमिटमेंट ना दे, लेकिन एटलीस्ट कमिटमेंट से पहले तो फोकस तो करे इस रिलेशनशिप में, और ऐसा फोकस दे जहां पे आपको लगे कि ये पर्सन जेन्युइनली बहुत ही सीरियसली आप में इंटरेस्टेड है। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को अब एकदम से एक रियलाइजेशन हो रहा है कि ब्रेकअप हुआ है तो अब तक है ना वो चला रहे थे, आप जितना हो सके ना, दे वर ट्राइंग टू पुश द सिचुएशन, कि जब तक, जैसे बोलते ना कि बहुत लोगों के लिए वी ट्राई टू पुश द अदर पर्सन टू देयर बाउंड्रीज। तो आपके पर्सन है ना बाउंड्रीज पुश कर रहे थे आपके, कि मतलब लाइक टाइम ना दे, टाइम ना दे, टाइम ना दे, और वो देख रहे थे कि कब तक सिचुएशन
चले जा सकती है, जब तक हो सकता है पुश किए जाए कि आपको सिचुएशन में टाइम ना दे, एफर्ट ना दे, अगर आप चला रहे हैं तो वो चलाते जाए। अब जाके उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज आप दोनों के बीच में या तो ब्रेकअप हुआ है या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो रही या फिर लड़ाई हुई है। अब उन्हें लग रहा है यार अगर मैंने एफर्ट नहीं डाली ना तो इस बार तो ये निकलना है सजिटेरियस को। लेकिन मुझे ये लग रहा है अ लॉट ऑफ यू आर मूविंग ऑन। बहुत लोगों के लिए आपको लग रहा है बहुत एफर्ट डाल दिया यार, बहुत इन्वेस्टमेंट डाल दिया है, अब इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी तरह से निकल चुकी है, बिकॉज यू वर द रॉक ऑफ द रिलेशनशिप। आपकी वजह से रिलेशनशिप टिकी हुई थी, या फिर आपके वजह से ये रिलेशनशिप है ना, मतलब ऑन गोइंग थी आपकी वजह से ही, बिकॉज यू वर पुटिंग इन द एफर्ट। प्रैक्टिकल एफर्ट आपकी तरफ से हो रही थी। आपके पर्सन या तो कभी करियर में बिजी थे या फिर किसी और के साथ, दे वर जगलिंग यू एंड समवन एल्स, अगर ये मैरिड थे तो। व्हाट्स द पेज ऑफ वॉन्ड्स? You're out. फाइनली ये अपॉर्चुनिटी जो भी आ रहे हैं आपके तरफ, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर आपको ब्रेकअप करना है, अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर चूजिंग। सी, अ पार्ट ऑफ यू इज स्टिल होल्डिंग ऑन। पूरी तरह से आप मूव ऑन नहीं करना चाह रहे, लेकिन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर बहुत ज्यादा आपने अपने विल पावर की वजह से ना आपने होल्ड ऑन किया था इस पर्सन को, या फिर चांस पे चांस दिया था इस पर्सन को। लेकिन जब इस पर्सन ने मतलब आपकी वैल्यू नहीं की, राइट, तब जाके मजबूरी से आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे ये देख पा रही हूँ मैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, से आपके पर्सन ट्राई तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, भले ही कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन है ना बहुत मतलब मजे वाली नहीं है, थोड़ी ड्राई कम्युनिकेशन है कि भाई ब्रेकअप होने के बाद आपने उन्हें पूरी तरह से कट आउट कर दिया। उनके बाद टेस्ट द वाटर्स, टेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्या यहाँ पे चांस है, डू दे हैव अ सेकंड चांस, बिकॉज दे मिस यू, राइट, विद द सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पे रिकंसिलिएशन चाहते हैं, मिस करते हैं, मेमोरीज है बहुत ज्यादा। ओके, वाओ। अब जब उनको ब्रेकअप, आपने ब्रेकअप कर लिया, या फिर आपने बात नहीं की, या फिर आपने एकदम पूरी तरह से आपका विड्रॉ कर लिया अपनी एनर्जीज, अब जाके आपके पर्सन को हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए। कैसे होते हैं ना ये लोग, मतलब दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर। दे पुश्ड योर बाउंड्रीज कि यार जब तक चलाया जा सकता है चलाते रहें। जैसे इफ आई डोंट नो अगर आपको ये सेइंग पता है, वाई बाय द काउ व्हेन द मिल्क इज फॉर फ्री। सो जब तक वो मिल्क फ्री में मिल रहा है, राइट, तो फिर गाय खरीदने की जरूरत क्या है? वाई डू यू हैव टू बाय द काउ जब तक फ्री में दूध मिल रहा है, राइट। अब इट्स लाइक दिस कि अब जब पैसे लग रहे हैं ना किसी चीज के, तब जाके उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यार मतलब ये तो गलती हो गई, फ्री में था तो मैंने एडवांटेज ले लिया। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट इट इज नाउ। उन्हें अपनी आपकी वैल्यू हो रही है अब, लेकिन आपकी वैल्यू, एक चीज आपको समझने की जरूरत है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब कुछ लोगों के लिए आप मैरिड है, ये सिंगल है, कुछ लोगों के लिए दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कमिटमेंट के लिए अभी भी रेडी नहीं है, दे आर स्टिल नॉट रेडी। हाँ, सीरियस है लेकिन रेडी नहीं है, वो अपना टाइम लेने वाले हैं। और आपके तरफ से यहाँ पे अब इस पर्सन को, आपको रियलाइज हो रहा है, इन्हें रियलाइज हो रहा है कि बहुत ही अच्छा पर्सन उनके हाथ से निकल जाएगा अगर उन्होंने एफर्ट नहीं डाली तो। चलिए देख लेते हैं बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर सजिटेरियस ये हफ्ते। अब आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, अब जाके वो क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एक विल पावर है। विद मैजिशियन इट्स लाइक हेलमेट। ये पर्सन बहुत जिद्दी है, बहुत डिटर्मिन्ड है। इट्स लाइक कुछ भी हो जाए सजिटेरियस तो मेरे लाइफ में रहना ही रहना है। यस, ये आप होल्ड बैक कर रहे हैं एज आउटकम, यू आर होल्डिंग बैक। आप ज्यादा टेम्पटेशन, ये टेम्पटेशन है आपके लिए, भले ही आपका बहुत ज्यादा प्यार हो, भले ही आपका बहुत ज्यादा फीलिंग्स हो यहाँ पे, इमोशंस हो यहाँ पे, लेकिन आपके लिए है ना इट इज अ टेम्पटेशन, और आपको कंट्रोल करना है। तो आप बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरह, बहुत ही अच्छी तरह आप अपने बहुत ज्यादा कंपैशन
बिना फोर्स किए, बिना ईगो दिखाए, बिना गुस्सा किए आप बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को, और आपके पर्सन वापस रोमांटिक बन के वापस आना चाहते हैं और वापस आ रहे हैं इस हफ्ते। कीप इन माइंड, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन सीरियस नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, वो प्यार करते हैं, बट विद द 10 ऑफ कप्स आउट यहाँ पे वो प्रैक्टिकल वाला, शादी वाला, कमिटमेंट वाला कार्ड अभी भी उनके जहन में नहीं है। अभी भी वो आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज या तो ये है कि आपके पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है। यस, ये हफ्ते आपको थोड़ा पॉजिटिव बनना पड़ेगा। मुझे लगता है आप थोड़े नेगेटिव बन रहे हैं। आपके पर्सन फिर भी आएंगे ये हफ्ते आपसे कम्युनिकेट करने, प्यार भरी रोमांटिक बातें करने। ओके, वो कुछ भी करके रोमांस और इमोशन से आपको वापस फुसला ही लेंगे अपनी लाइफ में वापस आने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी 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 स्टबर्न। ये बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी और बहुत मैन्युपुलेटिव है। कुछ भी बोल के आपको वापस उनकी लाइफ में वो ले ही लेंगे। बुरे पर्सन नहीं है ये, दिस इज नॉट अ बैड पर्सन, दिस इज जस्ट समवन हु कांट कमिट टू यू राइट नाउ। आपका एडवाइस होगा कि यार रिकंसाइल कर ले, इट्स ओके टू रिकंसाइल, बट अगेन रिकंसिलिएशन कर ले। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि आपके तरफ से अब कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स बची है इस पर्सन के लिए, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली सुधरने का एक मौका चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप मैरिड है या फिर ये पर्सन मैरिड है, जिसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन स्लो डाउन हो रही है। That's what's happening. बट ये हफ्ते आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, प्यार भरी रोमांटिक बातें भी करेंगे, और एज द आउटकम आउट हियर यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि रिकंसिलिएशन हो सकता है अगर आप चाहे तो, लेकिन आप होल्ड बैक कर रहे हैं। सो आई डोंट नो अगर आप ये हफ्ते उनके साथ वापस बातें करना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज आप में से बहुत लोगों के लिए लग रहा है यार यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन दे आर नॉट द राइट वन फॉर मी, तो मैं क्यों करूँ। ओके, बट ये बहुत जिद्दी पर्सन है, जो भी है वो कुछ भी करके आपको अपनी लाइफ में वापस ले लेंगे। सो दैट्स व्हाट आई हैव।